महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा आज भी महत्वपूर्ण है, साथ ही इसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोग अपराध की ओर आकर्षित हो रहे हैं, साथ ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति के चलते शांति भंग हो रही है। इसके पीछे उन्होंने भाजपा की ओर इशारा किया। हिमांशु शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी ने केवल एक लंगोटी में जीवन भर आजादी के लिए संघर्ष किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट पहनते हैं। शर्मा ने कहा कि वर्तमान में पूरे विश्व को महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलना चाहिए। सर, मनमोहन सिंह सरकार ने जिस तरह से महात्मा गांधी के नाम से मनरेगा शुरू की और केंद्र और राज्य सरकार जो कांग्रेस की थी, उन्होंने कई योजना महात्मा गांधी के नाम पर संचालित की, शुरू की। लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार आई है तो महात्मा गांधी के नाम से जितनी भी योजनाएं थी ज़्यादातर बंद कर दी। और बीजेपी और आरएसएस महात्मा गांधी को अच्छे नज़रिए से नहीं देखती है। वैसे महात्मा गांधी की बात भी करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी को देश के बंटवारे के लिए अन्य उन चीज़ों को लिए जिम्मेदार बताते हैं। देखिए, मैं इस समय ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के आंदोलन में थी नहीं। आरएसएस उस वक्त था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस आज़ादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं की, सिर्फ मुखबरी करी। नाथूराम गौडसे जैसे लोगों के या मानसिकता के लोग हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आम आदमी के दर्द को समझा था, क्योंकि हमारा देश किसान है और देश है और गरीब कौन लोगों का देश है। मनरेगा इसलिए चलाई गई थी ताकि वहाँ के गरीब लोगों को पेट भर सके। आज मुझे गर्व है मेरे नेताओं पर, हमारी सरकार पर, जब हमारी तत्कालीन सरकार पर, कि महात्मा गांधी के नाम पर एक प्रकोष्ठ बनाया, फिर उसके बाद विभाग बनाया, विभाग शांति एवं अहिंसा विभाग बनाकर हम लोगों ने परिचय दिया कि इस देश में, इस प्रदेश में शांति, प्रेम, प्यार, भाईचारा होना चाहिए। महात्मा गांधी के सिद्धांतों की आज आवश्यकता है। गांधी जी ने बिना किसी धर्म के, बिना किसी भेदभाव के इस देश को आज़ादी दिलाई है, बिना खड़क, बिना ढाल के आज़ादी दिलाई है। आज 15 लाख का सूट पहनते हैं। आज हमारे बापू ने सिर्फ एक लंगोटी से इस देश को आज़ाद कराया है। जब इंग्लैंड गए थे तो इंग्लैंड के राष्ट्रपति को भी उन्होंने कह दिया था कि सब सारे कपड़े आपने पहन रखे, मैंने धोती में पहनूंगा। जब तक मैं धोती पहनूंगा, जब तक मेरे देश के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोगों पर जब तक धोती, तन ढकने का नहीं है। आज महात्मा गांधी के नाम पर चलाई जाने वाली सारी योजनाएं बंद कर दी। महात्मा गांधी के नाम पर प्रेरक भर्ती निकाली थी। गांधी कार्यकर्ता गांधी विचारों तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गया था। 5 साल तक कड़ा संघर्ष किया था गांधी कार्यकर्ताओं ने और घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे कि हमारे देश में और प्रदेश में शांति व अहिंसा होनी चाहिए। 4,500 रुपए की नौकरी तक आप लोगों ने छीन ली। गांधी के कार्यकर्ता क्या 4,500 रुपए में क्या हो रहा है? लेकिन ये आपकी मानसिकता थी। राजीव गांधी युवा मित्र जो जाके सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे थे, उन तक को आपने भगा दिया, उन तक को आपने आते ही निरस्त कर दिया। आपने सीएम की कुर्सी ली और आपने तुरंत कत्लेआम शुरू कर दिया। अरे गांधी के कार्यकर्ता, आप लोगों के से क्यों आप खफा क्यों हो गांधी के लोगों से? गांधी तो एक ऐसे व्यक्ति है, पूरा वर्ल्ड जानता है, जिसको राष्ट्रपिता के नाम जानते हैं, जो नोटों पर छपते हैं। आज 2 अक्टूबर को मैं कहना चाहता हूं, पूरा वर्ल्ड पीस डे मनाता है। आप मोदी जी के नाम पर नहीं मनाता वर्ल्ड पीस डे। एक महान शख्सियत है, पूरा वर्ल्ड उन्हें जानता है। तो ऐसे व्यक्ति का अपमान करना। गांधी म्यूजियम बनाया गया था। गांधी म्यूजियम में आज तक पूरे जितने भी वहां स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने भी आंदोलनकारी थे, सबकी वहां फोटोग्राफ्स लगी हुई है। आपने दुर्भावना करो तो उसको भी बंद कर दिया गया। अरे वहां अगर नए बच्चे जाते, सीख के आते हैं कि हमें कैसे आज़ादी मिली।